नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप का कथन सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है। मनीष कश्यप ने कहा था, हम जेल तो जाएंगे जरूर, लेकिन आने के 180 दिन में आपका सरकार गिर जाएगा। यानी आने के 180 दिन के बाद आपका सरकार गिर जाएगा, आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, वादा करते हैं। मनीष कश्यप ने कहा था, वादा पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। अब सोचिए, मनीष कश्यप अभी जेल के अंदर हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि वादा पूर्ण होगा और सरकार गिरेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बहुत बड़ी न्यूज है, अब बहुत बड़ी खबर है, जिसका खुलासा नीतीश कुमार ने किया मोतिहारी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई है मोतिहारी और वहां पे भाषण चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में ऐसी खुलासा हुआ है ना कि आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और खुलासा को लेकर के महागठबंधन में खलबली मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के रातों की नींद उड़ चुकी है। तेजस्वी यादव सोच में पड़ गए हैं, लालू यादव सोच में पड़ गए हैं कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा भला है, कब क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी बड़ी बात की खुलासा किया है नीतीश कुमार, बताएंगे आपको सारी बात और सारी कहानी समझाएंगे। प्रतीत तो ऐसा हो रहा है कि 24 अक्टूबर को तेजस्वी यादव विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन जब आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आइए पूरी बात और पूरी कहानी विस्तार के साथ में आपको बताते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज सीधा आप तक पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आपकी मुद्दे की बात है, आपकी मुद्दे की बात है, आपकी समझ की बात है, आपको सुनना जरूरी है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक नया न्यूज चैनल A47 न्यूज लिख रहा है, A47 न्यूज शुरू हुआ है, जिसपे मनीष कश्यप संबंधित सारे न्यूज और सारे अपडेट सबसे पहले वहीं पे आपको मिलेगा। तो प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और A47 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आइए अब बता दे पूरी कहानी आपको विस्तार के साथ में। जब केंद्र में मनमोहन सिंह का सत्ता था, या कहे तो कांग्रेस का सत्ता था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कठपुतली वाला प्रधानमंत्री, जो कुछ बोलते ही नहीं थे, उनके पीए सब बोलते थे। सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमने बताया कि कठपुतली थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो नीतीश कुमार उनके पास गए हुए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन वहां पे जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे इस बात को टाल मटोल कर दिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास करने की बात नहीं कही, जिसे नीतीश कुमार को बहुत ही ज्यादा दुख लगा हुआ था। सेंटिमेंट में वापस चले आए और उनकी बात का कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एकदम निशाना साधते हुए कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है नीतीश कुमार ने कि हमने कहा उनसे, लेकिन उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास करने की बात नहीं कही, यानी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उनसे हमने एक बार कहा तो हमारी बात की वैल्यू बन गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में पास हो गया। इस बात को बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भाई हमारा जो दोस्ती है बहुत पहले से है और जब तक हम जिंदा रहेंगे ना हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, कभी टूटेगी नहीं। यानी इन विजुअल तरीका से नीतीश कुमार कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ बोल गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई है, उसी सभा में नीतीश कुमार भी थे, मोतिहारी के अंदर में दोनों तरफ से भाषण चल रहा था और इसी बीच में नीतीश कुमार ने ऐसा बात कह दिया। यानी कि इन विजुअल तरीके से कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, महागठबंधन को टारगेट करते हुए नीतीश कुमार ने निशाना साधा और बातों बात में खेद व्यक्त कर दिया महागठबंधन को लेकर के। अब बीजेपी के सपोर्ट में आ गए इन विजुअल तरीका से। यानी कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी दोस्ती सदियों की है और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक चलेगी, ऐसे ही खत्म नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे बीजेपी वालों से बोल दिया है कि आप दरवाजा खोल के रखिए, चुनाव में हम आपके साथ होंगे। न चाहते हुए भी नीतीश कुमार ने ऐसा बोल दिया,
जो दिल की बात होती है वो सामने आ जाती है। नीतीश कुमार के जो दिल में था वो सामने आ गया, उन्होंने बोल दिया। अब सोचने वाली बात है कि महागठबंधन इंडिया अलायंस में तहलका मच गया है। जब से नीतीश कुमार ने यह बात कही है कि हम परम मित्र हैं बीजेपी के और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक साथ रहेगी, दोस्ती टूटेगी नहीं, यह सुन के सोचिए लालू परिवार में तहलका मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के रातों की नींद उड़ चुकी है, इंडिया अलायंस में भी तहलका मचा हुआ है। लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यह जो नीतीश कुमार है कौन सी बला है, इसको कोई समझ नहीं पाता है। हुकुम के का हमेशा नीतीश कुमार के पास में होता है और कब पलटी मार दे ये भी किसी को पता नहीं होता है। क्षण में बीजेपी, क्षण में कांग्रेस, क्षण में आरजेडी में तब्दील हो जाते हैं नीतीश कुमार। यह सोच सोच कर महागठबंधन वालों का खटिया खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। वो लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का टेंशन भी बढ़ गया है, क्योंकि 24 अक्टूबर को तेजस्वी यादव जापान के यात्रा में जाने वाले हैं। अब उनकी मुश्किलें यह सोचकर बढ़ चुकी है कि क्या पता हम जाए जापान में, इंडिया में यहां तहलका मच जाए, महागठबंधन से साथ छूट जाए, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़ दे और बीजेपी में शामिल हो जाए, तब तो घनघोर कष्ट आ जाएगा भाई। जो नीतीश कुमार ने सपना दिखाया था तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना चूर होते हुए नजर आ रहा है। अब सोचिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का कहा हुआ बात सत्य होते हुए नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द ऐसा ही होगा। कहीं तेजस्वी यादव जापान यात्रा में गए और बिहार में बड़ा गेम हुआ, जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा है बड़ा गेम अगर हुआ जाएंगे तो उप मुख्यमंत्री बनके तेजस्वी यादव, विदेश दौरे पे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन के जाएंगे, बिहार के डिप्टी सीएम बन के जाएंगे, लेकिन लौटेंगे तब मामूली एक विधायक बन के लौटेंगे। यह हालात बिहार के अब ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं तेजस्वी यादव कि क्या पता ऐसा ही हो गया, हम जाए डिप्टी सीएम बन के और लौटे तो मामूली एक विधायक बन करके। हालात यह है बिहार की राजनीति का। ऐसे भी सबको पता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, लोग उन्हें पलटू चाचा के नाम से भी जानते हैं। बात बात में पलटी मारते हैं, जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलती है ना। एक बात गौर कीजिएगा, गिरगिट जैसी अवस्था में होती है, अगर हरा झाड़ियों में है तो हरा कलर के हो जाती है, व्हाइट मकान में है तो व्हाइट हो जाती है, मतलब जहां होती है उसी कलर में तब्दील कर लेती है अपने आप को। वैसे ही नीतीश कुमार की बात है। नीतीश कुमार भी सदा सर्वदा अपने कुर्सी की हक की बात करते हैं और उनकी कुर्सी की हालात जो होती है उसी हिसाब से नीतीश कुमार की राजनीतिक भी चलता है और उसी हिसाब से नीतीश कुमार भी चलते हैं, यानी पार्टियां बदल देते हैं गिरगिट की तरह। अब कहीं ना कहीं महागठबंधन में डर तो बनेगा जरूर कि नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार दिए। फिलहाल मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास होने की खुशी में महाबैठक हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार और राष्ट्रपति मुर्मू पहुंची हुई थी और वहीं पे ये सारे बयानबाजी हुए हैं। बाकी आप लोग तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में क्या सोच रखते हैं? क्या वाकई मनीष कश्यप का हाय लगा बिहार सरकार पे और बिहार सरकार टूटेगी? वाकई नीतीश कुमार बीजेपी में मिल जाएंगे? वाकई तेजस्वी यादव का उप मंत्री बनने का जो ख्वाहिश है वो पूरा नहीं होगा? इन सारी बातों को कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आप सब एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।